जय श्री हरि। आज है पुरुषोत्तम मास का 14वां दिवस। तो आज हम सुनेंगे 14वें अध्याय की कथा। वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धर्मा को पूर्व जन्म का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धर्मा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि जी को आता हुआ देख करके शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर चरणों को अपनी गोद में लेकर हाथों से धोया। वाल्मीकि जी के चरणोदक को लेकर राजा दृढ़धर्मा को तोते के वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृतकृत हुआ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ। आपके दर्शन से मेरा वेद अध्ययन आदि भी सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का वर्णन क्या करूं। श्री नारायण बोले। मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहिए। दृढ़धर्मा राजा बोला कि आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस सूल को दूर कीजिए। एक समय में शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहाँ घूमते घूमते मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने को एक बड़े वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहाँ रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व की चिंता नहीं करता है, तेरा कैसे उद्धार होगा। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है। इसे आप ही मिटाने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी सुख हैं। प्रतिभाशाली चारों पुत्र हैं। मनोहर पतिव्रता स्त्री है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंगिनी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है, यह सब संक्षेप में विचार कर कहो। वाल्मीकि जी बोले। राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान विस्मित होकर भूत भविष्य वर्तमान बेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाओं को देखकर हृदय में निश्चय करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गोमती नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गोमती अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करता हुआ दुखित वाणी में बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध
कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन विफल है, क्योंकि पुत्र का ना तो लालन पालन किया, न वेदार्थ पढ़ाया, न ही विवाह आदि संस्कार किया, अतः मेरा जन्म वृथा ही गया। ऐसे जीवन से मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषिणी चतुर धीरज धरकर पति को ढाढ़स बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भागवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे राजा, आप सत्यकर्म में लीन हो सत्यवादी ही स्वर्ग को जाते हैं। हे सुव्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंगराजा अपने दुष्ट पुत्र बैन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ के देने वाले श्री हरि जगन्नाथ जी की आराधना करो। हे ब्रह्म, जिसकी आराधना करके ऋषि कंदर्व ने सांख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया था। इस प्रकार अपनी पत्नी की वचन सुनकर वह ब्रह्म मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्ण नदी के किनारे गया। वहाँ जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्ते का आहार कर जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोग काँप उठे, तब उस सुदेव का महाउग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नवीन मेघ की तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति सुंदर मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। जय श्री हरि। आगे के वीडियो में हम सुनेंगे सुदेव ब्राह्मण की घोर तप की कथा।